श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरि ओम भद्रं सुमधुरभाषिणी सुभृतां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। तो पंडित जी ने एक बार तो हाँ कर दी, कहते ठीक है आप कर दीजिए जो ना। तो मैंने कहा शुरुआत में क्या मेरे घर से कीजिए जो ना। जब मैंने अपनी पत्नी को बोला तो मैं कभी ऐसा करके मैं पंडित जी को सूखा ले आऊंगा ना, तो मेरी धर्म पत्नी मत जो ना मेरे को जोरदार करतल ध्वनि के साथ अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे मुंह की तरफ देखे तो मेरी हंसी आ गई जो ना। तो पंडित जी कहते हैं मैंने तो आपको कहा था कि वो सूखा देने के लिए, तो जो कहते आपके धर्मपत्नी मतलब मेरे ऊपर गर्म हो गए। तो मैंने बोला मैं पंडित जी मैं कहती सूर्य इनका नहीं है जो है। मैं कहा ये वही कर रहे हैं जो आप लोगों ने इनको समझाया है जो ना, यानी कि आप लोगों ने ये कहा कि जब तक मेरे घर में आप भोजन नहीं करेंगे तक मतलब श्राद्ध का मतलब जो ना ये फल दे। अच्छा तो मैं 5 दिन हुए, शायद 5 दिन हुए, मैं 5 दिन हुए स्पोर्ट्स मीट में गया हुआ था नंदोड़ा। तो मुझे उसका कार्यालय बिल्कुल खाली लगा। यार आज अवसर है बैठ के बात करने का, चाहे मेरे क्लास का जो भी कुछ पता चला इतना व्यस्त आदमी है तो मैं उनके साथ। लेकिन मैं आज भी अभिवादन करता हूं इस सम्मानित समाज का, अर्चक ब्राह्मण समाज का, कि आज भी समय के साथ सनातन का क्षरण तो हुआ लेकिन उसके मूल स्वरूप को आपने बचाए रखा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभारी हूं, आपको वंदन करता हूं, आपने बचा के रखा। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, समय की मांग की हम सनातन का नारा लगाते हैं, संस्कार का नारा लगाते हैं, संस्कृति का नारा लगाते हैं। ये सनातन, ये संस्कार, ये संस्कृति तभी बचेगी अगर हम इसके मूल तत्व को बचाएंगे। वो ब्राह्मण है, अर्चक ब्राह्मण है। और अगर हम उसी का संरक्षण, उसका पोषण नहीं कर पाएंगे तो निश्चित मानिए सनातन, ये संस्कार, ये संस्कृति, इनका भी हम पोषण और संरक्षण नहीं कर पाएंगे। आज अपने घर में, जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है, कोई त्योहार आ जाए, देसी तिथि किसी से पूछ लीजिए आपको पता नहीं होगा। और सबसे पहले घरों से अगर कुछ गायब हुआ है तो देसी तिथि के कैलेंडर गायब हो गए। किसी बच्चे से पूछ ले भादों का महीना कौन सा होता है, जेठ का, आषाढ़ कौन सा होता है, अमावस क्या होती है, लगता है कहां से यार, ये कौन से दूसरे संसार के शब्द बोल रहे हो। आप हमसे वैलेंटाइन की बात करें, आप फादर्स डे के बारे में पूछ लें, मदर्स डे के बारे में पूछ लें, फलान डे के बारे में पूछ लें, सारे डे याद हैं। ये सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है हमारी संस्कृति संस्कार के ऊपर, सनातन के ऊपर। देखिए जब तक हम उनको ये चीजें नहीं बताएंगे, और ये घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा हम सब के घर में देसी तिथि वाला कैलेंडर हो और बच्चों को ज्ञान हो। जनवरी फरवरी के साथ साथ उनको सारे 12 के 12 महीने याद हो। मैं इतना ही बड़ा सुप्रयास हुआ है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, हमारे पड़ोस में हुआ है। स्वामी ज्ञानानंद जी के, कभी आप वहां जो गीता संस्थान बन रहा है जाके आना, नया मंदिर बनवाया, तो देसी तिथियों के हिसाब से उन मंदिरों के अंदर उनके भगवान को, देवताओं को स्थापित करके कि इस महीने की क्या महत्वता है। मतलब पढ़ने से साथ अगर दिखाना हो तो मैं इसलिए आपको एक एग्जांपल कोट किया। तो मेरा निवेदन है ये सब चीजों से जब हम जोड़ेंगे बच्चों को धीरे धीरे, तो उसको समझ जाएगा कि ब्राह्मण का महत्व क्या है। हम ब्राह्मण को ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी सबसे बड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम कभी ये नहीं कहते महेश विष्णु ब्रह्मा या विष्णु ब्रह्मा महेश। हम सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश। हम मानते हैं कि सृष्टि को पैदा ब्रह्मा जी ने किया, और सृष्टि में ब्रह्मा जी को लगा, उनका तो मंदिर ही एक है, लेकिन मेरे सारे स्वरूप के नाते बहुत से लोग इस सृष्टि को चलाने के अंदर अपनी अहम भूमिका
निभाएं जो ब्रह्मा को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को पैदा किया सृष्टि को चलाने के लिए, बताने के लिए। और हम सबसे बड़ा फर्क अंतर जो कहां आ गया, देखिए ब्राह्मण और विप्र के अंदर बहुत फर्क है। ब्राह्मण समाज को अहंकार का ज्ञान है, और दूसरे लोगों को जब ज्ञान का अहंकार होता है तो ब्राह्मण ही उसको दूर करता है। ये बात समझने की है। उनको अहंकार का ज्ञान है, यानी इनको पता है अहंकार क्या है, और दूसरों को जब ज्ञान का अहंकार होता है, उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिख लिया, तो ब्राह्मण ही उसको शांत करता है। हमारे लिए ये एक तरह से हमारे गाइड हैं, एक तरह से हमारे अभिभावक हैं, हमारे मेंटर हैं सनातन के। तो मेरा निवेदन है, हमें भी पूरे समाज के जो साथी आए हैं उनको उसी नाते ट्रीट भी करना चाहिए, उनकी गरिमा को उसी नाते स्थापित भी करना चाहिए। और मेरा इस समाज से भी निवेदन है कि हम अपनी उस गरिमा को दोबारा उस परम वैभव तक ले जाने के लिए हमारे समाज की तरफ से भी प्रयत्न हो। मैं नंद किशोर जी यहाँ बैठे हैं, सुमन पांडे जी, इनसे भी ये निवेदन करूँगा करवल। और अभी नरेश जी पीछे में जब आया था, से हिंदू हैं हम, कर्म क्रम से हिंदू नहीं है, हम नहीं मानते सनातन को, हम तो बड़े लिबरल से लोग हैं। ये पता नहीं कहां से मानसिकता आ गई, क्या हो गया देश को, क्या हो गया लोगों को ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़े ज्यादा हैं, उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया। पढ़ाई बेशक ज्यादा हो, आप कभी उठ के किसी समाज को गाली देते हो, आप कभी उठ के किसी देवी देवता, ये फैशन बन गया और वो वायरल हो जाती है, आदमी को लगता है कि मैं बहुत पॉपुलर बन गया, सेलिब्रिटी बन गया। इन सब चीजों से भी समाज को जभी बचाया जा सकता है, उसको मूल से तभी जोड़ा जा सकता है जब आप अपने मूल से जुड़ेंगे। मेरा निवेदन है, पहले आप अपने मूल से जरूर जुड़ें। अपने एक बच्चे को, 2 बच्चे हैं तो 1, 3 हैं तो 1, 4 है तो कम से कम एक बच्चा तो प्रकांड। मेरे अपने गांव के एक पंडित जी, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब वो दूसरे बेटे को कनाडा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी, ये जिस वजह से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेज पा रहे हो भाई, इतने पैसे देके वो काम सिखा दो बच्चे को, इसका ऑस्ट्रेलिया कनाडा यही बन जाएगा। तो मैंने एक निवेदन किया था, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारे इस समाज के साथी के बच्चे को आगे पढ़ने का नहीं मानना, वो भी इंजीनियर बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी बड़ा IAS ऑफिसर बने, लेकिन मेरा एक निवेदन है समाज के साथ, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चे को पढ़ा के प्रकांड पंडित जरूर बनाएंगे। सनातन संस्कार संस्कृति कभी बचेगी, वरना हमें बताने वाला कोई नहीं रहेगा। जो आगे की पीढ़ी है उसका हाल तो देखो, औरंगजेब को तो बहुत समय लगा पीढ़ी को नष्ट नहीं कर पाया। ये पाश्चात्य वाला है तो वायरस जो फैल रहा है, कोरोना से भी भयंकर वायरस है, ये समाप्त कर देगा 20, 30, 40 साल में। आप मथुरा वृंदावन की सड़कों पे जाओगे, आपको विदेशी युवतियां और युवक आपके पारंपरिक वेशभूषा के अंदर मिलेंगे, वो कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम करते झूमते मिलेंगे, लेकिन अपने वाले वहां इसलिए जाते हैं भाई चलो भाई पिकनिक मनाए, हाँ वो साथ में मंदिर भी है ना, वहां माथा टेक लेंगे, लेकिन पहला शब्द क्या होगा, यार यहाँ से 2 दिन घूमने चलते हैं, माथा भी टेक लेंगे, चलो दोनों काम हो जाए। माथा पीछे रह गया, भगवान को मिलना पीछे रह गया। तो मेरा निवेदन है, एक बच्चा जरूर आप संस्कारों से युक्त बनाएं। और देखिए ये समाज के अंदर कितनी बड़ी खाई आने वाली है ना, बच्चे को आजीविका तो मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। आज समाज के लोग, जैसा मैंने कहा, समाज के अंदर डर भी है। समाज जितना तेज भाग रहा है ना, जितनी तेज गाड़ी होगी उसमें बैठने वाले को उतना डर भी लगेगा। समाज जितनी जल्दी से अपनी जड़ों से दूर जा रहा है, उसके मन में एक डर जरूर है, यार पंडित जी के 2 बार पैर छू लो मेरे पाप कम हो जाएंगे, हमने पता नहीं कितने कर दिए होंगे रास्ते में। और भगवान के आगे उनका विश्वास भी इसीलिए बढ़ रहा है थोड़ा सा, कि भाई उनको पता, दिन में पता नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, कहां गलती से क्या कर दिया, लेकिन वो डर के वजह से है, श्रद्धा की वजह से नहीं है। उसको श्रद्धा पर कन्वर्ट करना है। आपको अपने बच्चों के लिए मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, एक बच्चा जरूर पढ़ लिख के, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म सभा की तरफ से स्कूल चलता था। मैंने नरेश जी से बात की, बोले 3 बच्चे रह गए थे उसमें, अब उन 3 बच्चों को लेकर स्कूल नहीं चल सकता था। मैंने कहा जी आप 20 करें, 2 बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा होगा, जो अर्चक मंडली के नाते जो संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं, आगे विद्वान बनना चाहते हैं, इस पंडिताई के महत्वपूर्ण काम को जारी रखना चाहते हैं, तो उन 2 बच्चों की
पढ़ाई का सारा खर्चा मैं वहन करूंगा, मैंने अपनी पढ़ाई की। और मैं नहीं, समाज में बहुत से लोग हैं, आप 20 की संख्या करें 30 की, स्कूल तो देखो तभी चलेगा नहीं, 2 या 3 बच्चों की संख्या के ऊपर तो स्कूल नहीं चल सकता। आज बड़ा तकलीफ आम आदमी की बात करूं, मेंटेलिटी की बात करूं, तो भाई हम कुछ अगर दे देंगे ना आज, तो बस हमारे पाप पड़ जाएंगे, बाकी पढ़ भी जाने। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि आप सभी सम्मानित ब्राह्मणों के लिए नहीं है, मतलब आम आदमी की मैं एक बात कह रहा हूँ, उसको लगता है भाई दे दिया और मेरे पाप तो पड़ गए, बाकी पढ़ भी जाने। ये एक बात गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? मेरे को लगता है इस सभागार में बैठे सारे मेरी इस बात से सहमत होंगे। देखिए, हमें समझना पड़ेगा ब्राह्मण का मतलब क्या है। विदेशी आक्रांता आए, हजारों हजार मंदिर तोड़ दिए, लेकिन आज भी हम यहाँ जिंदा हैं। हमारी दास्ता की कहानी 200 साल पुरानी नहीं। हमें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, व्यापार करते करते इसने हमें गुलाम बना लिया और 200 साल हमारे पे राज किया। हमारी दास्ता की कहानी तो 800 साल पुरानी है, 800 से भी ज्यादा। हूण आए, शक आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और सबने क्या किया? आके सबसे पहले हमारी संस्कृति और विचार संस्कार को तोड़ा, मंदिर तोड़ दिए। आज हमें देखिए, हम मानते हैं सुबह उठते राम राम जी, रात को बिस्तर पे जाएंगे, आखिरी आदमी को भी राम राम जी बोल के जाएंगे। हमारा संस्कार है, हमें लगता है कि भाई राम जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन राम जी का स्थान कहाँ है रहने वाला? वो भी 500 साल पहले तोड़ दिया गया। कृष्ण जी आए, त्रेता के जो नायक थे। अब देखिए, सतयुग के जितने नायक थे, सतयुग के बाद त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण जी आए। द्वापर के नायक हम मानते हैं कृष्ण भगवान को, त्रेता के नायक मानते हैं भगवान राम जी को। उन दोनों नायकों की छवि को समाप्त करने के लिए विधर्मियों ने उनके जन्म स्थल के ऊपर ही गलत चीजें बना दी, और ये संस्कार संस्कृति से हम दूर हो जाएं इसलिए बनाया। उन आक्रांताओं ने मंदिर तो तोड़ दिए, लेकिन नहीं तोड़ पाए तो हमारे जो ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनके हृदय में जो सनातन का मंदिर था उसको नहीं तोड़ पाए। इसी वजह से आज हमारी संस्कार और संस्कृति। और औरंगजेब के बारे में तो कहा जाता, मुझे नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, कि भाई वो 1 कमंड जनेऊ तोड़े बिना भोजन ग्रहण नहीं करता था जब तक उनको विधर्मी न अपना लेता था। 40 किलो जनेऊ, आप समझ सकते हैं जनेऊ का भार क्या होता है। जनेऊ का अपना भार कुछ नहीं होता, लेकिन जो ग्रहण करता है उसमें उसका भार जो होता है, एक वो सनातन का धर्म ध्वजा वाहक बनता है जो जनेऊ को धारण करता है। उन्होंने इसलिए मंदिर भी तोड़े और जो जनेऊ डालने वाले लोग थे उनको भी विधर्मी बनाने का काम किया।